आज हमारा लीगल अवेयरनेस का विषय है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ये अधिनियम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब उपभोक्ता हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, दुकानदार, नौकरी पेशा आदि सभी लोग अलग अलग वस्तुओं व सेवाओं जैसे चिकित्सा, यातायात, बिजली, पानी, टेलीफोन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इन वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित परेशानियों का सामना कई बार हमें करना पड़ता है। आइए कुछ उपभोक्ताओं की जुबानी जानते हैं उनकी समस्याएं और संभवतः कभी ना कभी उपभोक्ता होने के नाते वैसी ही या उनसे मिलती जुलती समस्याओं का सामना आपने भी जरूर किया होगा। मेरा नाम राम कुमार है। मैंने एक एसी 1 साल की वारंटी के साथ दुकानदार से खरीदा था और वह एसी 1 महीने के अंदर ही खराब हो गया और मैं उसे दुकानदार के पास बदलने के लिए वापस गया तो वह उसे बदलने में आनाकानी कर रहा है। तो क्या मैं इसकी शिकायत कंज्यूमर फोरम में दे सकता हूँ? मेरा नाम सीमा है। मैंने एक सरकारी क्लर्क की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र अंतिम तिथि से 4 दिन पहले स्पीड पोस्ट द्वारा भेज दिया था, लेकिन मेरी एप्लीकेशन सही समय पर ना पहुंचने के कारण मैं परीक्षा में नहीं बैठ सकी और डाक विभाग अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या मैं अपनी शिकायत कंज्यूमर फॉर्म में कर सकती हूँ? मेरा नाम कविता है। मैं बाज़ार से मिठाई खरीदने गई तो हलवाई ने मिठाई बेचते समय डिब्बे को भी मिठाई के वज़न के साथ तौल दिया। जब मैंने उसे कहा कि भैया आप मिठाई के डब्बे को मिठाई के वज़न के साथ नहीं तौल सकते, तो उसने मेरी बात नहीं मानी और कहा कि मैडम डब्बे का वज़न भी मिठाई के साथ ही तौला जाएगा। क्या मैं इसकी शिकायत कंज्यूमर फोरम में कर सकती हूँ? मेरा नाम श्यामलाल है। मैंने अपने बिजली के बिल का भुगतान सही समय पर कर दिया था। इसके बावजूद बिजली विभाग ने मेरा बिजली का कनेक्शन काट दिया। क्या मैं इसकी शिकायत कंज्यूमर फोरम में कर सकता हूँ? मेरा नाम दीपक कुमार है और मेरा लैंडलाइन फ़ोन नंबर कई महीनों से ख़राब पड़ा है, पर विभाग फ़ोन ठीक करने की बजाय लगातार बिल भेज रहा है और भुगतान के लिए बातें कर रहा है। क्या मैं अपनी शिकायत कंज्यूमर फोरम में कर सकता हूँ? इन सभी उपभोक्ताओं के प्रश्नों का उत्तर एक ही है, जी हाँ, आप अपनी शिकायत कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं। जो इन उपभोक्ताओं से आपने सुना, ये तो केवल समुद्र में बूंद मात्र है। ऐसी अनगिनत समस्याओं से उपभोक्ता हर रोज देश के किसी न किसी कोने में जूझ रहा है। कानून होने के बावजूद भी बहुत से उपभोक्ता अपने अधिकारों का संरक्षण नहीं करते, परंतु कुछ उपभोक्ता ऐसे भी हैं जो जागरूक हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक जागरूक उपभोक्ता से। आइए आइए चरण सिंह जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। नमस्ते सुमेर सिंह जी, बताइए कैसे याद किया आपने मुझे? वो मैंने अपने घर की रिटेनिंग वॉल बनवानी है, इसी सिलसिले में आपको याद किया। जी, काम तो हो जाएगा। आप बताइए काम शुरू कब करना है और दीवार कितनी बड़ी बनानी है? वो दीवार लगभग 40 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची बनानी है। ठीक है, एकदम बढ़िया काम करके दूंगा मैं आपको। आरसीसी पिलर वॉल बनवा देंगे। तो फिर एक एग्रीमेंट बना लेते हैं और रेट आप बता दीजिए। मेरे हिसाब से 90 रुपये प्रति स्क्वायर फीट रेट लगेगा। आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दे दीजिएगा। पहला इंस्टॉलमेंट काम शुरू होने पर, दूसरा इंस्टॉलमेंट काम आधा हो जाने पर और तीसरा इंस्टॉलमेंट काम पूरा हो जाने पर। तो फिर तय रहा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैं ही आपको सप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मंजूर रहा।
ठेकेदार जी, किस तरह की दीवार बनाई है आपने? अभी 2 महीने बाद ही उसमें दरारें बढ़ गई हैं। मुझे कोई 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। अरे भाई, जैसे ही आपने कहा था वैसे ही दीवार बनाई है। आपने ही घटिया कंस्ट्रक्शन मटेरियल दिया होगा, जिस वजह से दरारें आ गई हैं। अगर आप इस बारे में कुछ नहीं करेंगे या दीवार रिपेयर करके मुझे नहीं देंगे तो मुझे कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा। मैंने काम कर दिया है। अगर आपको दीवार ठीक करानी है तो उसके पैसे लगेंगे, और आप यदि कोर्ट जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ये धमकी मुझे मत दीजिए। लगता है फिर मुझे अपने वकील से बात करनी ही पड़ेगी। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते सुमेर सिंह जी, मेरे दफ्तर कैसे आना हुआ? बात ऐसी है वकील साहब कि मुझे एक रिटेनिंग वॉल बनानी थी। उसके लिए एक ठेकेदार से एग्रीमेंट हुआ। उसने काम तो कर दिया, मगर कुछ समय बाद ही उस दीवार में दरारें आ गईं। अब कहता हूँ कि उसको ठीक कर दो तो वो अच्छे खासे पैसे मांग रहा है, और कहता है पैसे नहीं देने तो काम नहीं होगा, और कोर्ट जाना है तो कोर्ट चले जाओ। इसीलिए आपके पास आया हूँ। अब आप ही कोई रास्ता निकालें। जी, आपके केस में हम कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। अच्छा, कंज्यूमर फोरम। तो शिकायत कहाँ दर्ज करनी होगी और केस का फैसला होने में कितना समय लगेगा? सुमेर सिंह जी, मैंने आपका केस समझ लिया है। क्योंकि आपके हर्जाने की राशि 20 लाख रुपए से कम है तो हमीरपुर कंज्यूमर जिला फोरम में ही केस करेंगे। यदि राशि 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक हो तो राज्य आयोग शिमला में शिकायत की जाती, और यदि राशि 1 करोड़ से ज़्यादा हो तो राष्ट्रीय आयोग के पास शिकायत की जाती है। जहाँ तक समय की बात है, आमतौर पर शिकायत का निपटारा दूसरे पक्ष को सूचना प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन में हो जाता है। ठीक है, तो आप शिकायत तैयार करके कोर्ट में डाल दीजिए। कोर्ट फीस व आपकी फीस भी मुझे बता दीजिए। जिला फोरम राज्य आयोग व राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दायर करने के लिए कोई भी कोर्ट फीस नहीं है। यहाँ तक कि आपको वकील की भी ज़रूरत नहीं है। शिकायत जिला फोरम व आयोग को डाक द्वारा भी की जा सकती है। नहीं, वकील की ज़रूरत तो मुझे है। आप ही मेरी शिकायत जिला फोरम में डालेंगे। ठीक है, आप मुझे केस से जुड़े दस्तावेज दे दीजिए। मैं आपकी शिकायत बना देता हूँ और आप उस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। आपका केस कोर्ट में फाइल हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से सुमेर सिंह जी एक जागरूक उपभोक्ता होने के नाते अपने अधिकारों के लिए लड़े, और उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और यही नहीं, उन्हें कंज्यूमर कोर्ट से न्याय भी मिला। 1 लाख रुपए का मुआवजा उन्हें दिया गया, और यदि ये पैसा दूसरा पक्ष 30 दिन के अंदर नहीं देता है तो 9% का ब्याज दर देने का भी आदेश हुआ। इसके अलावा उन्हें 8,000 रुपए मेंटल हरासमेंट और 3,000 रुपए लिटिगेशन कॉस्ट्स के बतौर भी अदा किया गया। उपभोक्ताओं के लिए स्वयं भी ये आवश्यक है कि किसी भी वस्तु को खरीदते समय वे कुछ बातों के ओर विशेष ध्यान दें, जैसे कि खरीदे गए माल की रसीद या कैश मेमो प्राप्त की जाए। यदि व्यापारी द्वारा खरीदी गई वस्तु के संबंध में कोई गारंटी दी गई है तो गारंटी कार्ड अवश्य प्राप्त करें। खरीदते समय ISI एग मार्क वस्तुओं को प्राथमिकता दें। पैकिंग पर अंकित मूल्य मात्रा तथा उपयोग की अंतिम तिथि को अवश्य देखें। गैस सिलेंडर लेते समय यह देखें कि सील सही तरह लगी हुई हो। इन सब बातों का ध्यान एक जागरूक ग्राहक को रखना चाहिए। जागो ग्राहक जागो।